सती, हाउ द फायर इग्नाइटेड एंड एक्सटिंग्विश्ड। दोस्तों, बात है साल 1987 की, जब राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में बसे देवराला गांव से आई ये खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। हम बात कर रहे हैं रूप कंवर केस की, जो हमारे देश का लास्ट रिपोर्टेड सती केस था। दरअसल जनवरी 1987 में रूप कंवर की शादी माल सिंह से हुई और शादी के कुछ 8 महीनों बाद माल सिंह की डेथ हो गई। पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कंवर दुल्हन की तरह सजकर सती होने के लिए तैयार थी। रूप के सती होने की खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। हजारों की भीड़ के बीच मात्र 18 साल की रूप कंवर अपने पति की डेथ बॉडी के साथ जला दी गई और वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव वालों का कहना था कि सती होना रूप का निजी फैसला था, पर आज इस भयानक हादसे के 36 साल बाद इस बात की पुष्टि करना नामुमकिन सा हो गया है। दरअसल बात यहीं पर खत्म नहीं हुई और इस इंसिडेंट को ग्लोरीफाई करते हुए फ्यूनरल साइट पर एक मेकशिफ्ट श्राइन का कंस्ट्रक्शन किया गया, जहां रूप के सती होने के कुछ दिनों बाद लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ पूजा करने के लिए इकट्ठा हुई। सती की ये आग राजस्थान सरकार से होते हुए हाईकोर्ट तक पहुंची और कुछ खास नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते उस समय के सेंट्रल होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने इस इंसिडेंट और राज्य सरकार की भारी आलोचना की और आखिरकार सीएम हरिदेव जोशी को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि देवराला गांव में यह सती का पहला नहीं बल्कि 3rd इंसिडेंट था। दोस्तों, रूप कंवर के इंसिडेंट के बाद ही राजस्थान गवर्नमेंट ने सती प्रोहिबिशन एक्ट 1987 इनैक्ट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1947 से 1987 तक सती होने या अटेम्प्ट करने के 28 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हुए। रूप कंवर इंसिडेंट को लास्ट सती केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी कुछ 24 लड़कियों ने सती होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस आखिरी वक्त पर रोकने में कामयाब रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज 21वीं सदी में भी इसके निशान देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली मई 2023 में गुजरात की संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में वजह बताई अपने इन-लॉज की तरफ से सती होने के लिए प्रेशराइज करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है यह सती प्रथा, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसको किस तरह इंडिया से अबॉलिश किया गया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ सती। दोस्तों, सती वर्ड संस्कृत भाषा के सत्य वर्ड से निकला है, जिसका मतलब लॉयल और ट्रूथफुल वाइफ है और इसका टेक्निकल नाम सहगमना या सहमरना भी है। अब बात करें दुनिया के पहले सती इंसिडेंट की, तो हमें मानव लोक से देवलोक तक का सफर तय करना पड़ता है। दरअसल सती गॉडेस उमा को कहा जाता है, जो भगवान शिव की फर्स्ट वाइफ थी और काफी लोगों की मान्यता है कि सती प्रथा का ओरिजिन भी यहीं से हुआ। माना जाता है कि माता उमा के पिता प्रजापति दक्ष ने जब उनके पति भगवान शिव को काफी ज्यादा अपमानित किया, तो माता उमा ने अपनी यौगिक पावर से फायर क्रिएट कर खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि काफी हिस्टोरियंस इसे सती प्रथा का ओरिजिन नहीं मानते, क्योंकि सती प्रथा के अनुसार कोई भी महिला सती तभी होती है जब उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो। दोस्तों, बात करें सती प्रथा के रिलीजियस सैंक्शंस की, तो ओल्डेस्ट वेद यानी कि ऋग्वेद में सती प्रथा का कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में मेंशन एक श्लोक, डुमा नारीर विधवा सुपत्नी रांजनेन सर्पिशास विशंतु अनश्वो नमीवः सुरत्ना आरोहंत जनयो योनिमग्रे एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा का कारण बना हुआ है। इस श्लोक के मुताबिक विधवा यानी विडो को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। दरअसल इस श्लोक के लास्ट वर्ड अग्रे को मिडीवल पीरियड में कुछ पुजारियों द्वारा अग्नि यानी फायर का इंटरप्रिटेशन दिया गया
और इससे सती प्रथा को एक वैदिक प्रथा दिखाने में इस्तेमाल किया। और इस मिस इंटरप्रिटेशन का खुलासा मैक्स म्यूलर द्वारा किया गया था। इसी तरह से अथर्ववेद के 18.3.1 के श्लोक में चूजिंग हर हस्बैंड वर्ल्ड का मीनिंग कुछ स्कॉलर्स ने सती प्रथा से जोड़ा है। हालांकि इसका सती प्रथा से किसी भी तरह का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पाया गया है। अब बात करें वेदास के बाद हमारे हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले रिलीजियस टेक्स्ट की, तो उसमें मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति शामिल हैं, जिनमें से किसी में सती प्रथा का उल्लेख नहीं पाया जाता। दोस्तों, सती प्रथा का प्रमाण हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिलता है। हिस्टोरियन राम शरण शर्मा के मुताबिक रामायण में भगवान राम के वनवास के दौरान उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई और रामायण के आखिरी युद्ध में रावण की भी मृत्यु हुई, पर न तो भगवान राम की माता कौशल्या ने सती प्रथा को अपनाया और न ही रावण की पटरानी मंदोदरी ने। हालांकि बात महाभारत काल की करें तो इसमें हमें राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी रानी माद्री द्वारा सती होने का उल्लेख मिल जाता है, पर इस इंसिडेंट को लेकर भी जानकारों में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और माना जाता है कि इस पार्ट को महाभारत में काफी बाद में ऐड किया गया। इसके अलावा 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी BCE तक भारत में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच निरंतर कोल्ड वॉर चलता रहा, लेकिन इस बीच किसी भी बड़े बुद्धिस्ट मंक द्वारा सती प्रथा को क्रिटिसाइज किए जाने का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। यदि उस समय ये प्रथा प्रचलित होती तो जरूर ही बुद्धिज्म द्वारा इसे हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया गया होता। बात करें 3rd सेंचुरी BCE में आए ग्रीक यात्री मेगास्थनीज की, तो उनके अकाउंट्स में भी सती प्रथा का मेंशन नहीं पाया गया, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हमारे देश में सती प्रथा मौर्यन काल तक तो प्रैक्टिस में नहीं थी। दोस्तों, बात करें सती प्रथा के पहले कॉन्क्रीट एविडेंस की, तो वो हमें इतिहास के पन्नों में लगभग 5th सेंचुरी CE में मिलता है। हिस्टोरियन एलेक्स माइकल्स के मुताबिक पहला सती इंस्क्रिप्शन साल 463 CE में नेपाल में पाया गया और उसके बाद साल 510 CE में इंडिया में। मध्य प्रदेश में मिला गुप्ता पीरियड का ईरान इंस्क्रिप्शन इंडिया में सती प्रथा का पहला इंस्क्रिप्शनल एविडेंस माना जाता है। इसमें राजा भानुगुप्त के एक चीफ्टन गोपा राजा की एरन युद्ध में मृत्यु के बाद उनकी वाइफ के सती होने का विवरण मिलता है। इसके अलावा देश के दक्षिण इलाके में सती का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पाया गया। थिरुवलनगाडु कॉपर प्लेट्स में, जिसका टाइम पीरियड 10th सेंचुरी CE है। इस इंस्क्रिप्शन में राजेंद्र चोला वन की ग्रैंडमदर वानावनमा देवी को अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने का उल्लेख पाया गया है। वहीं 10th सेंचुरी CE में भारत आए एक इरानियन ट्रैवलर अल-बरूनी ने लिखा है कि सती होना भारत में ऑब्लिगेटरी नहीं था, बल्कि यह प्रथा विडो की इच्छा अनुसार की जाती थी। इसके बाद 14th सेंचुरी CE में भारत आए मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा में भारत में 3 सती इंसिडेंट्स को देखने का दावा किया। दरअसल सती प्रथा को अगर टाइमलाइन की मदद से समझा जाए तो सती होने के ज्यादातर केसेस हमारे देश में इस्लामिक इन्वेजन के दौरान रहे। दोस्तों, हमारे देश की जानी मानी हिस्टोरियन रोशन दलाल का कहना है कि इंडिया में सती प्रथा 5th सेंचुरी से 10th सेंचुरी CE के बीच ग्रेजुअली डेवलप होती देखी गई और शुरुआत में ये प्रैक्टिस हायर क्लासेस तक ही सीमित थी और उसमें भी स्पेशली राजपूत कास्ट में, जिसके बाद समय के साथ साथ इस प्रैक्टिस को ब्राह्मण्स और कई वॉरियर कास्ट ने भी अडॉप्ट किया। माना जाता है कि इस्लामिक इन्वेजन और एट्रोसिटीज के चलते सती प्रथा का एवोल्यूशन हुआ और जौहर प्रथा अस्तित्व में आई। इस प्रथा में युद्ध क्षेत्र में पति की मृत्यु के बाद इस्लामिक एट्रोसिटीज और मास रेप से बचने के लिए विडोज अपने आप को एक साथ आग के हवाले कर दिया करती थी। इसका सबसे पहला प्रमाण साल 711 CE में मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला इस्लामिक अटैक हुआ और सिंध के राजा दाहिर की अरोर युद्ध में मृत्यु हुई। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने कासिम की सेना के साथ कुछ महीनों तक संघर्ष किया, लेकिन अपनी हार देखते हुए उन्होंने राजघराने की बाकी महिलाओं के साथ भारत का पहला जौहर किया। बहरहाल राजा दाहिर की सेकंड वाइफ और उनकी 2 डॉटर्स सूर्या देवी और प्रमिला देवी को कासिम द्वारा कैप्चर कर सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया गया।
दरअसल इसी इंसिडेंट के बाद हिंदू महिलाओं के द्वारा अपने गौरव और सम्मान की रक्षा के रूप में जौहर की ये आग देश के कई हिस्सों में जलाई गई। जैसे 14th सेंचुरी सीई में अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती का जौहर और नॉर्थ कर्नाटका में तुगलक के अटैक के बाद कंपीली किंगडम का जौहर। इसके बाद देश के कोने कोने में विडोज और क्वींस ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने के चलन को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही सती और जौहर करने वाली वुमेन को हाई रिस्पेक्ट, ग्लोरिफिकेशन और देवी का स्थान भी दिया जाने लगा। यही वजह है कि अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें हमारे देश में फेमिनिज्म का साइन माना जाता है, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पूरे साम्राज्य को अकेले संभाला, वो भी अपनी बेटी मुक्ताबाई होलकर को सती होने से नहीं रोक पाई। इसी तरह जहां सिखों के तीसरे गुरु अमरदास साहिब ने सती प्रथा का विरोध किया, तो वहीं साल 1839 में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी 4 रानियों ने सती प्रथा का निर्वहन किया। अब बात की जाए 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में सती प्रथा की, तो जितने केस एंशिएंट और मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में देखने को नहीं मिले, उससे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में उभर कर सामने आए। उमा नारायण अपनी किताब डिसलोकेटिंग कल्चर्स में लिखती है कि कॉलोनियल एरा में बंगाल में सती प्रथा का दबदबा बाकी इंडियन रीजन से ज्यादा देखा गया, जिसके 3 फैक्टर्स रहे। बंगाल के लोगों का यह मानना था कि सती प्रथा वेदों के अनुसार सही है। हिंदू विडोज की प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए उन्हें फोर्सफुली सती कराना, और 18th सेंचुरी के ग्रेट बंगाल फैमिन के बाद गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए कई विधवाओं द्वारा सती प्रथा को बढ़ावा मिलना। दोस्तों, इन बढ़ते केसेस के चलते ब्रिटिश राज ने 1815 से 1824 तक एक सर्वे किया, जिसमें 10 साल में पूरे देश में हुई सती की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया। सामने आया कि 10 सालों में लगभग 6000 से ज्यादा महिलाएं सती की इस आग में झुलसा दी गई। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अंग्रेजों द्वारा सती केसेस के नंबर को एग्जैजरेट किया जा रहा है, जिसका मकसद भारत के लोगों को हिंदुइज्म से कैथोलिक रिलीजन में कन्वर्ट करना है। दरअसल इस नैरेटिव की वजह यह थी कि इस सर्वे को कंडक्ट करने और इसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम किसी ब्रिटिश अधिकारी को न देकर एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग इसी समय इवेंजेलिकल मूवमेंट की शुरुआत हमारे देश में बंगाल रीजन से हुई थी। इस मूवमेंट का मकसद भारतवासियों को वेदों से बाइबल की ओर ले जाना, यानी कैथोलिक रिलीजन में कन्वर्ट करना था। दोस्तों, ये तो बात हुई सती के ओरिजिन से लेकर सती के पूरे देश में फैलने की। चलिए बात करते हैं भारत के उन साम्राज्यों और लोगों की जिनके द्वारा सती जैसी कुप्रथा को समाज से मिटाने के लिए संघर्ष किए गए। अबॉलिशमेंट ऑफ सती। दोस्तों, ब्रिटिश राज के सर्वे के मुताबिक 19th सेंचुरी में सती प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके अबॉलिशन की शुरुआत मिडीवल पीरियड के तुगलक साम्राज्य में ही हो गई थी, जब सती के केसेस देश में काफी कम थे। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक वो पहले मुस्लिम शासक बने जिन्होंने सती को भारत में बैन किया और सती होने के लिए विडो को लाइसेंस लेना मैंडेटरी किया। इसके बाद मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने भी सती प्रथा को बैन किया और विलफुल सती को रोकने में असफल रहे। जॉन स्ट्रैटन हॉली अपनी किताब सती द ब्लेसिंग एंड द कर्स द बर्निंग ऑफ वाइव्स इन इंडिया में लिखते हैं कि मुगल एम्परर अकबर ने विडोज को विलफुली सती होने से रोकने के लिए गिफ्ट्स और लैंड्स भी ऑफर करने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, मुगल एम्परर जहांगीर और औरंगजेब ने भी सती को बैन किया, पर उसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने में नाकामयाब रहे। इसके अलावा महाराज शिवाजी राजे भी सती प्रथा के बड़े विरोधी माने जाते हैं, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता जीजाबाई को सती होने से रोका था। वहीं पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी एल्बुकर्की वो पहले यूरोपियन माने जाते हैं जिन्होंने 1515 में गोवा में सती प्रथा को अबॉलिश किया। हालांकि पूरे देश में सती प्रथा को अबॉलिश करने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन रॉय का माना जाता है। दरअसल बात है 1811 की, जब राम मोहन के बड़े भाई जगमोहन रॉय की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी को सती बनाकर जबरन पति के साथ आग के हवाले कर दिया गया। इस दृश्य ने राम मोहन के दिलो दिमाग पर बहुत गहरी चोट की, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस इविल प्रैक्टिस को हमारे देश से मिटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने समस्त हिंदू ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया
और पाया कि किसी भी हिंदू ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख नहीं था। अध्ययन के बाद उन्होंने कैथोलिक मिशनरीज के साथ मिलकर भारत में लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय और उनके साथी मिशनरीज ने गवर्नर विलियम बेंटिंग से सती अबॉलिश करने की गुहार लगाई। एट लास्ट 1829 में सती अबॉलिशन एक्ट पूरे देश में लागू किया गया, जिसके बाद सती प्रैक्टिस को हमारे देश में इलीगल घोषित कर दिया गया। कंक्लूजन। दोस्तों, सती प्रथा से रिलेटेड सारे पहलुओं को जांचने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सती प्रथा हमारे वेदों और धार्मिक ग्रंथों में तो नहीं मिलती है। अगर ये मिलती है तो मिलती है कुछ लोगों की दकियानूसी सोच में, जिनका मानना है कि एक स्त्री का आधार और अंत उसके पति के साथ ही है। आज हमारे समाज से ये कुप्रथा साफ हो गई है, पर आज भी हमारे समाज में दहेज, पर्दा सिस्टम और बाल विवाह जैसे कई प्रथाएं एग्जिस्ट करती हैं, जिनका आधार सिर्फ हमारी छोटी सोच है, न कि हमारे ग्रंथ। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अंत में यूपीएससी मेन